देखिए, कानूनी ज़ुबान में ये है कि लाहौर हाई कोर्ट ने जो 8 केसेस में एक ही ऑर्डर के अंदर उनकी दरख्वास्तें मुस्तरद की थी, उसमें 3 FIRs के अंदर इमरान खान नामज़द हैं, जबकि 5 के अंदर रैंसम का इल्ज़ाम है। तो डायरेक्टली जो कॉन्स्पिरेसी के अंदर साजिश में, मुजरिमाना साजिश जिसको कहते हैं, उसमें बाद में 9 मई को नहीं, बाद में जो है वो एक और FIR की बुनियाद पर, जो कि 5 मई को पुलिस एहलकारों ने रिपोर्ट की थी, जिसकी बुनियाद पर काटी गई थी। तो 10 मई को इनको उसमें किया गया। फिर उसके बाद जो है इनको 1 साल पहले इसमें गिरफ़्तार किया गया, गिरफ़्तारी डाली गई, और गिरफ़्तारी के बाद ना तो चालान पेश किया और ना ही कोई फ़र्द जुर्म आयद की, यानी कि ट्रायल भी शुरू नहीं किया। तो जिस तरह से मर्डर ट्रायल के अंदर होता है कि 2 साल अगर स्टैचुटरी ग्राउंड के ऊपर बेल मिल जाती है, और यहाँ पे सज़ा जो है वो ATA है, वो कि ATA का सेक्शन 21 जो है वो बेल ग्रांट नहीं करता है। तो ये जो प्रोसिक्यूशन की जानिब से लूप होल्स रखे गए थे या थे, उसकी सज़ा एक्यूज़ को नहीं दी जाती है, उसका फ़ायदा होता है और उसका बेनिफिट ऑफ डाउट होता है। तो उसका फ़ायदा आज भी, जैसे कि प्रोसिक्यूशन से बहुत सारे सवालात पूछे अदालत ने और उनको कहा कि मेरिट पे ना जाएं, अदरवाइज़ मेरिट पे जो अगर गए आप तो फिर और प्रॉब्लम आपके लिए हो सकती है। और सलमान सफदर ने यही मौक़िफ़ इख्तियार किया कि ना फ़र्द जुर्म आयद की, ना चालान पेश किया, 1 साल से गिरफ़्तार हैं। तो प्री अरेस्ट पे भी इनको बेल मिली थी इन्हीं इल्ज़ामात में। तो जिन इल्ज़ामात में प्री अरेस्ट बेल हो सकती है, तो वो आफ्टर अरेस्ट भी हो सकती है। तो अदालत ने कहा कि ठीक है, और उनकी पिटीशन मंजूर कर ली। तो बुनियादी तौर पर प्रोसिक्यूशन की जो हमेशा की तरह से जो कानूनी गलतियां थीं, उसका फ़ायदा इमरान खान को मिला। अच्छा, ये बताइए, ये तो कानूनी नुक्ता था, सियासी सवाल इससे जुड़ा हुआ वो ये कि ऐसे वक्त में जिस वक्त इमरान खान के बारे में फ़ैसला किया जा चुका कि उसको माइनस करना है या उन्होंने ऐसे काम किए जिसका रियासत पर हमला, गैर आइनी इक़दाम, हुकूमतों के ख़ात्मे के बाद जो हुकूमतों का कायम रखने से मुतल्लिक उनके इक़दाम थे, इन सब के बावजूद क्या कोई फैसिलिटेट कर रहा था कि इमरान खान के लिए ऐसे लूप होल्स रखे जाएँ? ये सियासी तौर पर सवाल है कि उनका फ़ायदा आखिर पे इख्तिताम पे उन्हीं को हो। देखें, अभी तक तो ये है, लेकिन उसी एविडेंस के ऊपर कन्विक्शंस भी आ चुकी हैं 10-10 साल की। तो ज़मानत का मतलब हरगिज़ ये नहीं होता कि केस ख़त्म हो गया है। ये ट्रायल उनको भुगतना पड़ेगा, ठीक है, और ये ट्रायल के बाद ही ख़त्म हो सकती है FIR। तो मेरा ख़्याल है कि अब जो अदालत का ऑर्डर भी जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ वो ये होगा कि हम इनको बेल ग्रांट करते हैं और ये ट्रायल के अंदर जो इन्वेस्टिगेशन में शामिल तफ्तीश हों, और प्रोसिक्यूशन को कहेंगे कि अगर आपके पास एविडेंस है तो आप चालान दाखिल करें, फ़र्द जुर्म करें और ट्रायल 4 महीने के अंदर मुकम्मल करें। तो जब तक ये ट्रायल ख़त्म नहीं होगा तो तलवार लटकी रहेगी। बेल का मतलब मुकदमा ख़त्म होना हरगिज़ नहीं होता।